इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी को लेकर प्रशासन की ओर से तेजी से काम किया जा रहा है। एसीएस के साथ हुई लंबी बैठक के बाद इंदौर के समग्र विकास और खासतौर पर भागीरथपुरा की स्थिति को लेकर अहम निर्णय लिए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि हालात तेजी से सुधर रहे हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थिति अब नियंत्रण में है। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भागीरथपुरा के प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट सहित शहर के प्रतिनिधि शामिल हुए। जनप्रतिनिधियों के साथ मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी एसीएस नीरज मंडलोई जी और राजन जी के साथ काफी लंबी चर्चा हुई है। कल से वो यहाँ है। उन्होंने भागीरथपुरा ही नहीं, पूरे इंदौर के डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन भी किया और आज हम सब लोगों से चर्चा भी की। निश्चित ही भागीरथपुरा अभी हमारा केंद्र बिंदु है और भागीरथपुरा में बहुत तेजी से स्थिति एकदम सुधर रही है। बीमारों की संख्या भी एकदम कम हो गई, मिनिमम हो गई है। और कल भी डायरिया के 4-5 ही पेशेंट आए थे और उसमें कोई सीरियस नहीं था। करीब करीब अब स्थिति वहां पर स्वास्थ्य की दृष्टि से नियंत्रण में है, पर उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हम प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। भागीरथपुरे के एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए हमारी पूरी टीम स्वास्थ्य विभाग की वहां पर लगी हुई है। लगभग 50-60 हजार लोग जितने भी हैं, सबका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। यदि उसमें किसी प्रकार की स्वास्थ्य में कोई कमी पाई गई तो उनको उपचार की व्यवस्था भी करेंगे। अभी पाइपलाइन का काम चल रहा है, ड्रेनेज का काम भी चल रहा है, पर अभी 30% जो क्षेत्र में है वहाँ पाइपलाइन डल चुकी है और कल टेस्टिंग भी हो गया। टेस्टिंग होने के बाद पानी का सैंपल भी लिया गया है, पर 1-2 दिन और उसका टेस्टिंग करने के बाद, सैंपल लेने के बाद जब 100% हमको लगेगा कि अब ये पानी पीने योग्य है, तो वहां पर 3 दिन के अंदर पीने योग्य पानी नर्मदा का मिल जाएगा। पूरे भागीरथपुरे में लगभग 114 शासकीय ट्यूबवेल हैं और लगभग 500 से ज्यादा प्राइवेट ट्यूबवेल हैं। ट्यूबवेल का पानी जब टेस्ट कराने के बाद पीने योग्य नहीं पाया गया है, हमने सभी में क्लोरीनेशन करवाया है। क्लोरीनेशन के बाद वो पानी पीने योग्य है, उपयोगी है। पर हम आग्रह यही करेंगे भागीरथपुर के लोगों से कि ट्यूबवेल का पानी आप नहीं पिए। वह सिर्फ साफ सफाई और अन्य काम में ले। पीने का पानी 30% में तो नर्मदा का पानी पहुंच जाएगा। से 70% पानी है, वो टैंकर से हम नर्मदा का पानी भेज रहे हैं। भले ही टैंकर से पानी आ रहा हो, पर उसके बाद भी हम आग्रह यही करेंगे कि पानी उबाल कर पिए। हालांकि टैंकर का पानी शुद्ध नर्मदा का है, किसी प्रकार की कोई उसमें कमी नहीं है, पर आग्रह यही करेंगे कि वे पानी बॉईल करके पिए। शहर को लेकर भी आज सभी जनप्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त की थी और बहुत सारे बातें पे चर्चा हुई। आज अधिकारियों की संख्या कम है, कुछ अधिकारी हम डेपुटेशन पे अन्य विभागों से लेकर भी भेजेंगे और आज हमने महापौर जी से और कमिश्नर साहब से कहा है कि आपके पास अधिकार है भर्ती करने के, आप भर्ती करिए और भर्ती करने के लिए कमेटी बना दीजिए कॉम्पिटेंट लोगों की, और जो पद आप भर्ती कर सकते हो उसको भर्ती करने का कार्यक्रम प्रारंभ कर दीजिए। मुझे लगता है कि 3-4 महीने में
जो नगर निगम के द्वारा भी सीधी भर्ती की जाएगी। सभी 105 टंकियां हमारे यहाँ नर्मदा की, उस पे पानी के जांच का एक सिस्टम हम खड़ा करेंगे। जब मुझे याद है मैं बहुत छोटा था और नर्मदा जी आई थी, तो नर्मदा जी का एक प्रोटोकॉल था और उस वक्त टंकी पे पानी की जांच होती थी, टेल एंड तक पानी की जांच होती थी। आज हमने निर्देश दिए हैं कि वह प्रक्रिया फिर से चालू की, कि सभी 105 टंकियों पर जांच हो। आपको अगर मेन पावर आप रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो आउटसोर्स के माध्यम से शुद्ध पानी शहर में देने के लिए बहुत जरूरी है कि प्रतिदिन हर स्थानों पर पानी का सैंपल लिया जाए, वो पानी प्रदूषित नहीं हो, इसकी नगर निगम चिंता करे।